वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पिछले दो क्लासेस से चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिकल मेथड में डिस्कशन कर रहे हैं। अलजेब्रिकल मेथड में हमने दो मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग तीसरा मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फार्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हेल्प से हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं और उस फार्मूले के हेल्प से जो है एक्स और वाई की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि दो जनरल इक्वेशन है हमारे पास। पहला है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो जो है जनरल इक्वेशन है। अब इनके हेल्प से हमें जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने का तरीका समझिए। यहाँ x लिख लिया, y लिख लिया और y लिख लिया। यहाँ लिखते हैं b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। अब क्या कीजिए, देखिए इसको 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 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ x लिख लिया हमने, यहाँ y लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। x के नीचे जो है आप b1 c2, y के नीचे a2 c1 और इसके नीचे आपका a1 b2। फिर माइनस लगाइए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, b2 c1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए a1 c2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए a2 b1 और इनके बीच में इक्वल का साइन लगा। क्या किया हमने, इसको इस तरीके से स्टार्ट किया, b1 c2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगा दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया। अब अगर हम गौर करें, अगर इसको हम इसके इक्वेट कर दें, अगर इसको इसके इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x = b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। इसी तरीके से अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो y = मिल जाएगा a2 c1 - a1 c2 अपॉन a1 b2 - a2 b1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें x और y करके एक फार्मूला मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको डेवलप किया जा रहा है, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये फार्मूला निकल के हमारे सामने आ जा रहा है, इसलिए इसे फार्मूला मेथड भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इस मेथड को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है 2x + y = 5 and
3x + 2y = 8। ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको हमेशा जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए हमें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। इसमें देखते हैं हम, तो ये हमारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पहले इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x + y - 5 = 0, और दूसरे इक्वेशन को 3x + 2y - 8 = 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं तो या तो आपको फार्मूला याद हो जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, लेकिन फार्मूला याद करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक से अगर करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। क्या लीजिए x y 1 b1 b2, b1 की जगह 1 है, b2 की जगह 2 है, तो 1 2, c1 c2, c1 की जगह -5 है, c2 की जगह -8 है, a1 a2, a1 की जगह आपका 2 है, a2 की जगह 3 है, फिर उसके बाद b1 b2 यानी कि 1 और 2। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है पहले, बहुत आसान। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो x y 1 लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा प्रॉपर लिख रहा हूँ। -5 × 3 और 2 × 2, फिर माइनस करेंगे 2 × -5, 2 × -5, फिर 2 × -8, फिर 3 × 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा x/-8 + 10, ये हो जाएगा y/-50 + 16, और ये हो जाएगा आपका 4 - 3, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम x/2, y/1 और 1/1। अब एक आप इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो x/2 = 1 implies that x = 1। फिर एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो y/1 = 1 implies that y = 1। तो इस तरीके से जो है x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। क्या करना है, पहले वैल्यूज को b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा दिया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, बीच में सबके इक्वल का साइन लगा दिया जाएगा। इस तरीके से हमें दो इक्वलिटीज मिलेंगे, दोनों को प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। ये कॉन्सेप्ट जो इसका है वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। जैसे दिया हुआ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a and b
Thus the following pair of linear equation have infinite number of solution। मतलब बताना है हमें कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें a और b की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब जैसा कि बच्चों आपने जान रखा है कॉन्सेप्ट में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो है कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये हमें a1 की वैल्यू दे रहा है और ये हमें a2 की वैल्यू दे रहा है, ये b1 की वैल्यू दे रहा है, ये b2 की वैल्यू दे रहा है और ये c1 की वैल्यू है और ये c2 की वैल्यू है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो अगर ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ये मस्ट भी जो है 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये जरूर होगा अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो। अब जो है हमारे पास जो सिचुएशन है क्या करें हम पहले इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, यानी कि a इज इक्वल टू 5b आ जाएगा इससे आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे a इज इक्वल टू 5b आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। क्या हो जाएगा ये आपका 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। a वाला एक साइड ले आइए, b वाला एक साइड ले आइए तो 9a माइनस 7a इज इक्वल टू 7b माइनस 3b प्लस 6। 9a माइनस 7a आपका हो गया 2a इज इक्वल टू 4b प्लस 6। a की हम क्या लिख सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन से a इज इक्वल टू क्या है 5b, a की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पे लाके पुट कर दिया जाएगा तो यानी कि 2a की वैल्यू है 5b, ये इधर ले आएंगे माइनस 4b इज इक्वल टू 6, यानी कि 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, यानी कि आपका 6b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू आ गया आपका 6 और b की वैल्यू जब 6 आ गई तो यहाँ पे पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5b है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। b की वैल्यू जो है वो 1 है और a की वैल्यू जो है वो 5। क्या किया गया, बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें, आप जो है जो इसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट है जैसे 2 3 7 ये a1 b1 c1 की वैल्यू हो गई, a माइनस b a प्लस b 3a प्लस b माइनस 2, ये आपकी a2 b2 c2 की वैल्यू हो गई। कोफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। अब इसकी भी यहाँ पे आपने इन्हें इक्वेट किया, एक इक्वेशन मिला a इज इक्वल टू 5b, दूसरा इक्वेशन मिला आपको 2a इज इक्वल टू 4b प्लस 6। फर्स्ट इक्वेशन से आपने a की वैल्यू लाके यहाँ पुट करके पूरा
इक्वेशन b के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, b की वैल्यू आ गई 1। अब यही b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो a की वैल्यू मिल गई 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके फिर से एक बार जो है कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ताकि अगर जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ हो तो वो खत्म हो जाए। तो इससे हम कंपेयर करेंगे अगर, तो हमें a1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू 9 है और c2 की वैल्यू 4 है। तो आपका सिचुएशन जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, x y 1 क्या लिखते हैं, b1 अपॉन b2 तो 5 अपॉन 2 5 और 2, फिर c1 c2 यानी कि 9 4, फिर a1 a2 यानी कि 8 3, फिर b1 b2 यानी कि 5 2। अब x y 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 3 जा 27, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 2 जा 16। अब सबके बाद माइनस लगा दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 9 जा 18 यहाँ लिख दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 8 जा 32 यहाँ लिख दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 जा 15 यहाँ लिख दीजिए। यानी कि ये आपका x अपॉन 20 माइनस 18 2 इज इक्वल टू y अपॉन 27 माइनस 35 यानी कि -5 और 1 अपॉन 1 यानी कि implies that x is equal to x अपॉन 2 इक्वल टू 1 यानी कि x is equal to 2। ये x की वैल्यू हो गई और y माइनस अपॉन 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू हो गई आपकी। तो आपने देखा कितनी आसानी से जो है हमने इसे कर लिया। अब इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया बच्चों, तो x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 5 मिली। अब हम देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया है, जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है कि गलत है। तो सही और गलत चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी, और LHS और RHS अगर इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो एक जैसे मान लीजिए चेक करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये इक्वेशन है आपका 3x + 2y = 4। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू क्या है -5, तो 6 - 10 यानी कि क्या आ जाएगा, ये -4 आएगा। इधर क्या आ रहा है दिया हुआ है +4 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये गलत तरीका है। यानी कि अगर हमने सही किया होता तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब आइए हम देखते हैं क्या गलती है इसमें। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आए, इसको हमने डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लिया। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए बच्चों, यही क्वेश्चन देखिएगा, तो ये 8x + 5y - 9 = 0। इसी तरीके से
प्लस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये जो C1 C2 की वैल्यू जो है वो माइनस में चली जा रही है, और हमने क्या लिया है, C1 C2 की वैल्यू प्लस में लिया है। इसी वजह से हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब चेंज कर दीजिए, यानी कि यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। तो जब यहाँ माइनस लगा देंगे तो इससे वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, ये आपका माइनस 20 हो जाएगा और ये आपका प्लस 18 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका जो है 27 माइनस 32 में ये आपका 9 3 या 27 माइनस में हो जाएगा, और ये 4 8 या 32 यहाँ प्लस में आ जाएगा, और ये आपका 8 2 या 16 सेम एज इट इज रहेगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -2 आएगी और y की वैल्यू जो है वो +5 आएगी। अब हम दोबारा से अगर चेक करते हैं इसी में पुट करके, जैसे 3x + 2y = 4, यानी कि 3 × -2 + 2 × 5, यानी कि -6 + 10, ये आपका आ गया +4। तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। तो इस तरीके से जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट A B C की वैल्यू है, पॉजिटिव निगेटिव जो आएगी वो लिया जाएगा। अगर हमने डायरेक्ट करने की कोशिश की तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है।